पहले हम ये सीख चुके हैं कि प्राइमरी कन्वर्जन सीख लिए हैं, है ना। सेकेंडरी कन्वर्जन हम लोग सीखे हैं और कस्टम कन्वर्जन भी सीखे हैं। और कल हमने जाना था कि ऑफलाइन कन्वर्जन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब भी हम किसी भी तरह के लीड जनरेशन सिस्टम में होते हैं ना, तो ऑफलाइन कन्वर्जन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब तक ये नहीं बनाएंगे तब तक आपका पूरा साइकिल कंप्लीट नहीं होता है। गूगल एड्स को आपके कस्टमर्स की प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना पहुंचने के कारण आपकी जो एड है ना वो सही तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं हो पाती है। तो ऑफलाइन कन्वर्जन हमने ये जाना था कि इसको बनाने के दो तरीके होते हैं, है ना। जो आपका ऑफलाइन कन्वर्जन होता है इसको बनाने के दो तरीके हैं। कौन कौन से दो तरीके हैं बताओ भाई, रिवीजन किए हो ना। ऑफलाइन कन्वर्जन बनाने का पहला मेथड है GCLID मेथड और दूसरा मेथड है इनहांस कन्वर्जन मेथड। ठीक है, तो GCLID मेथड में हमने क्या किया था कि जब हम डायनेमिक यूआरएल्स को पास करते हैं अपने यूआरएल में, क्योंकि जो GCLID हमें मिलती है वो कैसे मिलती है, पैरामीटर्स में ही मिलती है ना। जब हम किसी भी गूगल ऐड पर क्लिक करते हैं तो वहां पर ऑटोमेटिकली गूगल क्या करता है, एक आईडी अटैच कर देता है अपने आप से, और उस आईडी को किसी तरीके से हम निकाल करके पैरामीटर्स में जो अपने फॉर्म होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसको पास करा देते हैं और वो चीज़ हमें हमारी मेल आईडी पर, हमारे CRM में कहीं ना कहीं हमें वो आईडी मिल जाती है। और दोबारा हम क्या करते हैं, उस आईडी को एक एक्सेल शीट बनाते हैं, गूगल शीट बनाते हैं, और उसको अपने कन्वर्जन में जा करके ऑफलाइन कन्वर्जन जब हम क्रिएट करते हैं, ऑफलाइन कन्वर्जन क्रिएट करने के बाद वहीं पर हम क्या करते हैं, उस शीट को इंपोर्ट कर देते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम ऑफलाइन कन्वर्जन को सेटअप करते हैं। उसके बाद हमने ये सीखा था कि हम रीमार्केटिंग कोड कैसे लगाएंगे, है ना। तो रीमार्केटिंग कोड हमने स्टैंडर्ड रीमार्केटिंग कोड लगाया था। दो तरह के हमने बताए थे, स्टैंडर्ड होता है, एक डायनेमिक होता है, और भी कई तरीके के होते हैं, हम लोग उनको आगे सीखेंगे, बट अभी हम इतना समझते हैं। अब बात आती है इनहांस्ड कन्वर्जन की। आज हम स्पेशली इनहांस्ड कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और आजकल ना हम तरह तरह की लैंग्वेजेस सीख रहे हैं, ऐसा लग रहा है सब ऊपर से उड़ रहा है ना। कोई बात नहीं, समय देना जरूरी है, ठीक है। देखिए, इनहांस्ड कन्वर्जन भी दो टाइप के होते हैं। पहले तो ये समझते हैं यार इनहांस्ड कन्वर्जन होता क्या है ना। तो इनहांस्ड कन्वर्जन का बेसिकली पर्पज क्या है, जब भी हम कोई कन्वर्जन सेटअप करते हैं, तो कन्वर्जन का माने तो समझते हो ना, क्या होता है कि यहाँ पर एक लैंडिंग पेज है, यहाँ पर एक लैंडिंग पेज है जिसमें कोई फॉर्म लगा है। अब इस फॉर्म में अगर कोई कन्वर्जन होता है, उसको हम कोई कन्वर्जन एक्शन बनाते हैं और उसको बताते हैं कि ये प्राइमरी कन्वर्जन है या सेकेंडरी कन्वर्जन है। तो इसको हमने बनाने के दो मेथड देखे थे। क्या देखा था कि जब हम कोई कन्वर्जन सेटअप करते हैं, कन्वर्जन सेटअप करने के हमने फॉर्म में दो तरीके से सीखे थे। एक हमने सीखा था एजेक्स फॉर्म मेथड, माने कि अगर कोई फॉर्म भरा तो यहीं पर मैसेज आ जाए थैंक यू का, ठीक। और दूसरा मेथड हमने क्या सीखा था कि कोई इस फॉर्म पे भरे और फॉर्म पर भरने के बाद एक नेक्स्ट पेज पर चले जाए, दैट इज कॉल्ड थैंक यू पेज। दो मेथड से हमने क्या किया था, कन्वर्जन को सेटअप किया था। ये भी एक कन्वर्जन है और ये भी कन्वर्जन है। तो ये मेथड कहलाता है एजेक्स मेथड, ठीक है, और ये आपका कहला जाएगा थैंक यू पेज मेथड। दो तरीके से हमने कन्वर्जन को सेटअप किया था। क्लियर यहां तक। अब होता क्या है कि आजकल ना जो ब्राउजर्स होते हैं, जैसे खासकर तो सफारी ब्राउजर, और कई बार क्या होता है ना कि जो यूजर होता है वो कुकीज को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो कई सारे ऐसे ब्राउजर्स आते हैं जहां पर आपने देखा होगा किसी भी तरह की ऐड नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा, कुकीज सारी ब्लॉक रहती हैं, है ना, या फिर मैनुअली कोई कुकी को ब्लॉक कर दे। तो ब्राउजर रिस्ट्रिक्शंस की वजह से क्या होता है ना कि आपने जब कन्वर्जन सेटअप तो किया था, लेकिन वो कन्वर्जन प्रॉपर तरीके से क्या हुआ, आपके पास नहीं आया। माने बंदे ने बाई किया लेकिन उसका रिकॉर्ड आपके पास नहीं आया। तो अगर उसका रिकॉर्ड गूगल एड्स को सिस्टम में ना पहुंचे, मान लो कि 100 लोगों ने आपके प्रोडक्ट को बाई किया या कन्वर्जन किया, फॉर एग्जांपल क्या किया, कन्वर्जन किया,
तो 100 लोगों ने फॉर एग्जाम्पल, चाहे यहां पर हो या यहां पर हो, कहीं पर भी हो, वो कन्वर्जन किया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि इन्होंने ब्राउजर में क्या लगा रखी थी, कुछ प्राइवेसी की सेटिंग्स लगा रखी थी, कुकीज वगैरह को ब्लॉक कर रखा था, और इस वजह से ये कन्वर्जन गूगल के पास रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। और फॉर एग्जाम्पल ऐसे 10 लोग थे और ये 10, यहां पर 90 लोगों का डेटा रिकॉर्ड हुआ और 10 लोगों का डेटा रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। हो सकता है, लेकिन वो देखो, गूगल एड्स या किसी भी तरीके की एड्स में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डेटा, और डेटा में भी एक्यूरेसी ऑफ डेटा। तो यहां पर क्या हो रहा है, प्रॉपर डेटा गूगल एड्स के सिस्टम में नहीं पहुंच पाता है। कन्वर्जन बनाने के बावजूद भी आपका काम क्या हो गया, पहली चीज तो कन्वर्जन बनाना जरूरी है, क्योंकि कन्वर्जन अगर तुमने नहीं बताया तो ये 100 के 100 लोगों का डेटा चला गया आपके पास से। लेकिन कन्वर्जन बना लिया तब तक तो मान लो 80-90% आपका काम हो गया है, लेकिन फिर भी 10-20% अभी क्या हो रहा है, डेटा जा रहा है, जो अगर आप रिकॉर्ड कर लोगे तो एक्यूरेसी ऑफ जो आपका डेटा है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसको इंप्रूव करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया, दैट इज कॉल्ड इनहांस्ड कन्वर्जन। तो इनहांस्ड कन्वर्जन को आपने देखा होगा, जब हम अभी दिखाएंगे, हम जब हम कन्वर्जन बना रहे थे, कन्वर्जन को सेटअप कर रहे थे, तो नीचे का ऑप्शन आ रहा था कि इनहांस कन्वर्जन के आपको एक्टिवेट करना है, ठीक है, तो हमने क्या कर दिया था, उसको एक्टिव कर दिया था। लेकिन केवल एक्टिव करने से आपका काम नहीं चलता है, इनहांस कन्वर्जन एक्टिव करना अलग बात है, लेकिन उसको पहले हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। इनहांस कन्वर्जन को पहले हम कॉन्फ़िगर करेंगे, तभी अगर उसको एक्टिवेट करेंगे तो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। पहले से कॉन्फ़िगरेशन होना उसका जरूरी है। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे वो चीज हम सीखेंगे आज, ठीक है। तो अब समझ आया ना इनहांस कन्वर्जन का मतलब क्या है। इनहांस कन्वर्जन का मतलब है कि जो आपके कन्वर्जन हो रहे हैं उनको और ज्यादा इनहांस कर दे, ताकि आपका कोई भी डेटा मिस ना हो। दैट्स द मेन पर्पज ऑफ इनहांस्ड कन्वर्जन। अब ये, हाँ, उसके बावजूद भी हम क्या करें, किसी तरीके से हम क्या करें, डेटा ले लें, तो वो कैसे होगा। तो ये इनहांस्ड कन्वर्जन दो तरीके का होता है, अभी हम समझते हैं। इनहांस्ड कन्वर्जन जो है कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक होता है इनहांस्ड कन्वर्जन फॉर वेब, इनहांस्ड कन्वर्जन फॉर वेब, और एक होता है आपका इनहांस्ड कन्वर्जन फॉर लीड। अब यहां पर दो चीजें हैं, एक है इनहांस्ड कन्वर्जन फॉर वेब और एक है इनहांस कन्वर्जन फॉर लीड। इन दोनों में जरा डिफरेंस समझेंगे हम क्या होता है। तो जब भी आपका जो कन्वर्जन है वो सिर्फ और सिर्फ वेब लेवल पे काम कर रहा हो, लिख लिए, जब भी आपका जो कन्वर्जन है वो केवल वेब लेवल पे काम कर रहा हो। वेब लेवल का मतलब, जैसे हमने आपको बताया था ना कि कोई कस्टमर ऐड से आया, ठीक है, फॉर एग्जांपल गूगल ऐड देख करके आया, गूगल ऐड देख करके कहां जाता है आपका, लैंडिंग पेज पे जाता है, लैंडिंग पेज के बाद थैंक यू पेज पर जाता है। अब यहां पर वो दो तरह की एक्टिविटी करता है, या तो वो लीड देगा या तो वो परचेज करेगा, मतलब जो भी आपके लिए कन्वर्जन हो हम उसकी बात करते हैं, ठीक है, PURCHASE, ठीक है, परचेज। ये दो कन्वर्जन मेनली हम परफॉर्म कराते हैं। तो मान लेते हैं अगर हमने लीड सबमिट का के लिए कन्वर्जन सेटअप करा था, तो अगर कस्टमर कोई आया यहां पर लीड दिया और थैंक यू पेज पर गया तो हमारे लिए कन्वर्जन हो गया। लेकिन ये केवल वेब वाला पार्ट है, ये केवल क्या है, वेब वाला पार्ट है। हम ऑफलाइन कन्वर्जन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूरा प्रोसेस हमने बताया था कि इसको क्या करते हैं हम, अगेन CRM में ले जाते हैं, और CRM के बाद से हम दोबारा गूगल एड्स के सिस्टम में भेजते हैं। GCLID मेथड वाला सीखा था। तो अगर केवल हम इस वाले कन्वर्जन की बात करें, कौन से वाले, वेब पार्ट वाले, ऑफलाइन की बात हम ना करें, तो दैट इज कॉल्ड ऑफलाइन कन्वर्जन फॉर वेब। अब उसमें लीड भी हो सकती है या परचेज भी हो सकता है। कोई कस्टमर आया गूगल एड पे, लैंडिंग पेज पर गया और प्रोडक्ट परचेज करके थैंक यू पेज पर गया, या फिर कोई कस्टमर गूगल एड से आया, लीड फॉर्म भरा, थैंक यू पेज पर गया। तो ये दोनों पार्ट किसके हो गए, इनहांस्ड कन्वर्जन फॉर
वेब के हो गए। लेकिन अगर हम बात करते हैं लीड की, तो उसमें क्या होगा कि वो डेटा पूरा सीआरएम में जाने के बाद अगेन, तो जब हमने ऑफलाइन कन्वर्जन सीखा था ना, ऑफलाइन कन्वर्जन यूजिंग जीसीएलआईडी मेथड, तो हमने आपको बताया था कि ये दो मेथड से किया जा सकता है, एक तो जीसीएलआईडी मेथड और दूसरा इनहांस कन्वर्जन मेथड। तो ये वाला जो मेथड है बेसिकली ये उसका अल्टरनेटिव है, इनहांस कन्वर्जन फॉर लीड। ये ऑफलाइन कन्वर्जन जो हमने जीसीएलआईडी मेथड से बनाया था ना, सेम उसका भाई है, चाहे आप इस मेथड से कर लो चाहे उस मेथड से कर लो। लेकिन इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि जो कन्वर्जन हमारा वेब लेवल पे हो रहा है केवल हम उसको ट्रैक करेंगे, उसको इनहांस करेंगे कि यार कोई कस्टमर आया लीड दिया तो ये लीड प्रॉपर ट्रैक हो रही है कि नहीं हो रही है, यहां तक की हम केवल बात कर रहे हैं। या फिर अगर कोई परचेज हो रही तो ये परचेज प्रॉपर ट्रैक हो रही कि नहीं हो रही, वो कन्वर्जन आपका प्रॉपर ट्रैक हो रहा है। तो यानी कि वेब लेवल पर होने वाले जो कन्वर्जन्स हैं अगर हम उनको इनहांस करना चाहते हैं तो ये क्या कहलाएगा, इनहांस कन्वर्जन फॉर वेब कहलाएगा, और यहां पर इनहांस कन्वर्जन फॉर लीड कहलाएगा। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है। प्राइमरी कन्वर्जन तो यार अलग की चीज हो गई। देखो प्राइमरी कन्वर्जन हमने बताया था, एक बार दोबारा से रिवाइज करो, प्राइमरी और सेकेंडरी कन्वर्जन और डिफरेंट थिंग्स। इसमें क्या होता है, जो हम प्राइमरी कन्वर्जन बनाते थे इसको हम हमारे जो लैंडिंग पेज है इसमें तरह तरह की हम एक्टिविटी करते थे। जैसे हमने फॉर्म लगाया है, हमने कुछ बटन लगाया है, यहाँ पर कॉल नाउ का बटन लगाया है, यहाँ पर एक व्हाट्सएप का पॉपअप दे दिया है, ठीक। तो हमने गूगल एड से बोला कि भैया गूगल एड जो ये लीड फॉर्म भर के बंदा थैंक यू पेज पर जा रहा है, ठीक है, थैंक यू पेज पर जा रहा है, या फिर एजेक्स फॉर्म के थ्रू यहीं पर फॉर्म भर रहा है, उससे हमसे नहीं मतलब। लेकिन ये वाला जो कन्वर्जन है कि फॉर्म भरना, फॉर्म सबमिशन, ये वाली जो इवेंट है इसको हम कन्वर्जन बनाना चाहते हैं, और इस कन्वर्जन को हम प्राइमरी कन्वर्जन बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? प्राइमरी कन्वर्जन। अब प्राइमरी कन्वर्जन का मतलब ये हो गया कि गूगल एड जब चलेगी, जब हम चलाएंगे गूगल एड्स को, तो गूगल एड का जो पर्पज होगा वो होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके प्राइमरी कन्वर्जन को अचीव करें, ठीक। माने कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें, फॉर्म भर रहे हैं। उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होगा कि वो आए और कॉल बटन पर क्लिक करें या व्हाट्सएप बटन पर क्लिक करें, वो इसका मतलब नहीं होगा। यानी गूगल एड जो अपनी एड को ऑप्टिमाइज करेगा, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब समझ रहे हो ना, कि वो नए कस्टमर किस टाइप के लाके आपको देगा और किस तरह की ऑडियंस। ऐसे लोग जो ज्यादा से ज्यादा क्या करें, फॉर्म भर के यहां पर जाएं, ना कि ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म करें। लेकिन ये भी दोनों भी तो कन्वर्जन है भैया, है कि नहीं है? फॉर्म भरना भी कन्वर्जन है, यहां से कॉल करेगा तब भी तो नंबर आएगा आपके पास, व्हाट्सएप करेगा तब भी तो नंबर आएगा, कन्वर्जन तो हो रहा है। लेकिन इसको हम मार्क करेंगे एज अ सेकेंडरी कन्वर्जन। कैसे मार्क करेंगे? एज अ सेकेंडरी कन्वर्जन। तो अगर हमने सेकेंडरी कन्वर्जन इसको मार्क कर दिया, इसको क्या मार्क कर दिया, सेकेंडरी कन्वर्जन, तो सेकेंडरी कन्वर्जन मार्क करने से गूगल सेकेंडरी कन्वर्जन को कभी ऑप्टिमाइज नहीं करता है, ठीक है। वो एड जब भी हम चलाएंगे तो जो ऑप्टिमाइजेशन होगा वो फॉर्म भरने वाले लेवल पर होगा, ज्यादा से ज्यादा वो फॉर्म सबमिशन कराएगा, कॉल और व्हाट्सएप को ऑप्टिमाइज नहीं करेगा। माने ऐसी ऑडियंस नहीं ला करके देगा जो ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप करे। अब समझो, अगर फॉर एग्जांपल इसको हमने सेकेंडरी कन्वर्जन बना दिया, इसको सेकेंडरी कन्वर्जन, और व्हाट्सएप वाला जो बटन लगाया था उसको प्राइमरी कन्वर्जन बना दिया, तो अब गूगल एड्स ऑप्टिमाइज करेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपको व्हाट्सएप करें। तो जो आपका मेन जो आप करवाना चाहते हो, तीन एक्टिविटी है, तीन कन्वर्जन है, तीन कन्वर्जन में से मुख्यतः आप क्या करना चाहते हो, जो करना चाहते हो उसको प्राइमरी कर दो, बाकी क्या कर दो, सेकेंडरी कर दो। तो सेकेंडरी हम बनाते केवल इसलिए हैं ताकि हमको ये जानकर हम ऑब्जर्व कर पाए कि यार इस बटन पर कितने लोग क्लिक कर रहे हैं, ये कितने लोगों पर, यहाँ पर कितने लोगों ने क्लिक करा। तो फॉर ट्रैकिंग पर्पज आप बोल सकते हो, या ऑब्जर्वेशन पर्पज हम सेकेंडरी कन्वर्जन बनाते हैं, ऑप्टिमाइजेशन पर्पज के लिए नहीं बनाते हैं। ऑप्टिमाइजेशन पर्पज के लिए हम बनाते हैं प्राइमरी कन्वर्जन। कस्टम क्या हुआ, मान लो एक हमने कस्टम कन्वर्जन बनाया, या फिर कस्टम कन्वर्जन को बेसिकली हम अकाउंट डिफॉल्ट गोल में यूज करते हैं। एक हमने अकाउंट डिफॉल्ट गोल बनाया, तो अकाउंट डिफॉल्ट गोल में हमने ये बोल दिया कि गूगल एड्स हम एक अकाउंट डिफॉल्ट गोल बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं? अकाउंट डिफॉल्ट गोल। और उस अकाउंट डिफॉल्ट गोल में हमने दो गोल सेलेक्ट कर दिए, ये वाला और ये वाला,
दो गोल हमने सेलेक्ट कर दिए, इन दोनों को क्या किस में डाल दिया हमने, अकाउंट डिफॉल्ट गोल में डाल दिया। अब वो दोनों को ऑप्टिमाइज कर लेगा, इस वाले को भी करेगा इस। अगर सेकेंडरी कन्वर्जन को आपने अकाउंट डिफॉल्ट गोल में ऐड कर दिया है, समझो सेकेंडरी कन्वर्जन के लिए गूगल एड्स ऑप्टिमाइजेशन नहीं करता है, लेकिन अगर इसने आपने इस वाले सेकेंडरी कन्वर्जन को गूगल सॉरी अकाउंट डिफॉल्ट गोल में ऐड कर दिया है और आपने जो ऐड चलाई है वो अकाउंट डिफॉल्ट गोल को ऑप्टिमाइज करने के लिए चलाई है, तो वो क्या करेगा, ये दोनों कन्वर्जन को ऑप्टिमाइज करेगा इस बार। समझ गए? नॉर्मली सेकेंडरी कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन नहीं होता है, लेकिन अगर सेकेंडरी कन्वर्जन को आपने अकाउंट डिफॉल्ट गोल में भी डाल रखा है तो वो ऑप्टिमाइज करेगा। ठीक, हाँ इसको आप बोल सकते हो कस्टम कन्वर्जन। ठीक है, अब यहां तक सबको क्लियर? देखिए अब हम क्या करने जा रहे हैं कि जब भी आपको गूगल एड्स समझना हो तो कोर्स से बढ़िया है कि गूगल एड्स ने इतना बढ़िया डॉक्यूमेंटेशन कर रखा है कि चीज का कि आप यहां से जाकर के चीजों को समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। बट पढ़ना थोड़ा आपके लिए कठिन होगा, इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूं ताकि आपको मतलब यही चीज अगर आप पढ़ोगे तो आपको 3-4 पेज पढ़ने पड़ेंगे डिटेल में, एक एक लाइन। तो हम जो इनहांस कन्वर्जन आपको बताए हैं ना, यहाँ पर आप देखो अबाउट इनहांस कन्वर्जन, यहाँ पर आए और हमने क्या देखा कि इनहांस कन्वर्जन क्या होता है, व्हेन अ कस्टमर कंप्लीट अ कन्वर्जन ऑन योर वेबसाइट। जब भी कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट पर एक कन्वर्जन करता है तो यू मे रिसीव फर्स्ट पार्टी कस्टमर डेटा सच एज ईमेल एड्रेस, फोन नंबर एंड ये सारी इंफॉर्मेशन आपको रिसीव हो। दिस डेटा कैन बी कैप्चर्ड इन योर कन्वर्जन ट्रैकिंग टैग, यानी कि आपने जो कन्वर्जन बनाए थे ना पहले उसमें आपका ट्रैक हो सकता है ना, हैश्ड सेंट गूगल इन दिस हैश्ड फॉर्म, है ना, एंड देन यूज्ड टू इनहांस कन्वर्जन मेजरमेंट। अब देखो ये जो इंफॉर्मेशन आपकी जाती है गूगल एड्स के सिस्टम में यूजिंग इनहांस कन्वर्जन, ये एक हैश्ड फॉर्म में जाती है। हैश्ड का मतलब इनक्रिप्टेड, मतलब कोडेड फॉर्म में जाती है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर हम इनहांस कन्वर्जन सेटअप करें तो इनहांस कन्वर्जन का मेन मतलब क्या होगा कि जो डेटा हमारे पास रिसीव होगा वो हम अगेन गूगल एड्स के सिस्टम में भेजें। मेन पर्पज ये है। इनहांस कन्वर्जन का मतलब क्या है कि जो हमारे पास डेटा रिसीव हुआ हम गूगल ऐड को भेजें, लेकिन गूगल ऐड को जब भेजोगे तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या जो भी कस्टमर का इंफॉर्मेशन है वो लीक हो जाए, बीच में कोई चुरा ले, तो उसको हम क्या करते हैं, इनक्रिप्ट करते हैं एक कोडेड फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड हैश्ड फॉर्म। ठीक है, अब यहां पर बोल रहा है डिपेंडिंग ऑन विच टाइप ऑफ इनहांस कन्वर्जन यू यूज, किस टाइप का आप यूज करते हो, हैश डेटा विल बी यूज फॉर डिफरेंट वेज टू इंप्रूव द मेजरमेंट। बेसिकली इसका मेन पर्पज है टू इंप्रूव द मेजरमेंट, जो आपका मेजरमेंट हो रहा है उसको और ज्यादा इंप्रूव करेगा। अब इसमें दो होते हैं, इनहांस कन्वर्जन फॉर वेब होता है एंड इनहांस कन्वर्जन फॉर लीड होता है। तो देखो इनहांस कन्वर्जन फॉर वेब कब के लिए यूज होता है, द एडवर्टाइजर हु वांट टू ट्रैक सेल्स एंड इवेंट दैट हैपेंस ऑन अ वेबसाइट, केवल वेबसाइट लेवल की बात करते हैं। लेकिन जब हम ऑफलाइन की हम बात करते हैं ना कि हमारा कोई लीड कैप्चर हुआ, फिर उस लीड को हम अगेन गूगल एड्स के सिस्टम में भेजना चाहते हैं यूजिंग GCLID मेथड या फिर इनहांस कन्वर्जन मेथड, तो अगर हम लीड की बात कर रहे हैं यानी कि हम वहां पर ऑफलाइन कन्वर्जन इन्वॉल्व है, बस सीधी सी बात। अगर ऑफलाइन कन्वर्जन नहीं इन्वॉल्व है, सिर्फ वेब कन्वर्जन इन्वॉल्व है, दैट इज कॉल्ड वेब ओनली। तो ये क्या करता है, जितने भी ऑनलाइन कन्वर्जन होते हैं उनको इंप्रूव करता है, और ये क्या काम करता है, ऑफलाइन ट्रांजेक्शन्स या ऑफलाइन जो लीड आती हैं, विजिटर्स आते हैं, उनको ये इंप्रूव करता है। ठीक, यहाँ पर देखो कितना बढ़िया डिटेल में आपको लिखा है, आप इसको जाकर के पढ़ लेना। अब देखो जो इनहांस कन्वर्जन फॉर वेब होता है इसको सेटअप करने के 3 तरीके होते हैं। ठीक है, देखो इनहांस कन्वर्जन फॉर वेब क्या हुआ, देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि गूगल साइन इन यूजर व्यूड योर यूट्यूब एड। देखो किसी बंदे ने यूट्यूब पर आपकी ऐड देखी तो वो गूगल में साइन अप किया होगा, गूगल के पास उसका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर होगा, क्लियर। उसके बाद उसने क्या किया कि यूट्यूब पर एक ऐड देखी और ऐड देखने के बाद आपकी लैंडिंग पेज पर गया, लैंडिंग पेज पर जाने के बाद उसने कन्वर्जन किया यानी कि कोई फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद में ये जो फॉर्म की डिटेल भरी, अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर भरा होगा, यही डिटेल हम क्या करते हैं, हैश्ड फॉर्म में कोड करके अगेन हम कहां भेज देते हैं, जो नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर भरा वो सेम डेटा उठा के हम दोबारा गूगल को भेज दिए।
कि भैया आप तो मैप कर लो कि ये डेटा सही है कि नहीं सही। अब गूगल ने देखा कि यार इसी ईमेल आईडी से लॉगिन था और यही ईमेल आईडी है, इसका मतलब बात सही है, बात क्लियर है। तो क्या हो गया, कन्वर्जन एकदम 100% एक्यूरेट हो गया बिना किसी डाउट के। ठीक, इसीलिए हम इनहांस कन्वर्जन बनाते हैं। अब देखो भैया, इनहांस कन्वर्जन फॉर वेब को सेटअप करने के 3 मेथड होते हैं। एक होता है जीटीएम मेथड, एक होता है गूगल टैग मेथड और एक होता है गूगल एपीआई मेथड। तो हमने कौन सा सीखा है, टैग मैनेजर वाला, तो हम टैग मैनेजर की ही मदद से करेंगे। ठीक है, अब ये बात क्लियर हुई। इनहांस कन्वर्जन कितने तरह के होते हैं, 2, इनहांस कन्वर्जन फॉर वेब, इनहांस कन्वर्जन फॉर लीड। और इनहांस कन्वर्जन फॉर वेब को सेटअप करने के 3 मेथड होते हैं, कौन कौन से, जीटीएम मेथड, गूगल टैग मेथड और गूगल एड्स एपीआई मेथड। हम कौन सा यूज करेंगे, गूगल टैग मैनेजर मेथड। तो यहां पर आप देखो, इसका इस पर लिंक पर क्लिक करोगे ना तो अगेन आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन इसका मिलेगा कि अच्छा ये आप करना चाहते हो, आप कैसे करोगे। तो सेटअप इनहांस कन्वर्जन फॉर वेब, अभी हम लीड की बात नहीं कर रहे हैं, पहले हम वेब वाला सीखेंगे फिर हम लीड वाला सीखेंगे। तो सेटअप इनहांस कन्वर्जन फॉर वेब यूजिंग जीटीएम, अगर आप जीटीएम के थ्रू करना चाहते हो तो कैसे करोगे। तो यहां पर देखो आपको बता रहा है कि कैसे कैसे करना है, इंस्ट्रक्शन पूरा एक एक स्टेप लिख रखा है। गूगल एड्स में जाना है, गोल पर जाना है, कन्वर्जन पर जाना है, सेटिंग पर जाना है, एक एक स्टेप आपको क्या कर रखा है, इसने बता रखा है। ठीक है, अच्छा अब ये जो आप इनहांस कन्वर्जन फॉर वेब को जब सेटअप करोगे तो सेटअप करने के 3 मेथड कौन कौन थे जरा बताओ। और हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, जीटीएम मेथड। अब इस जीटीएम मेथड को जब हम सेटअप करते हैं ना तो इसमें भी 3 तरीके से सेटअप होता है। बन गया दिमाग का दही, इसमें भी कंफ्यूज मत हो। ठीक है, अभी आएगी कंफ्यूजन क्योंकि इतना सारा है। इसमें भी 3 स्टेप, आपको तो एक ही फॉलो करना है ना, अपना वाला याद रखो, खत्म बात। वेब वाला, वेब के बाद आपको जीटीएम वाला, बस सीधी सी बात। और जीटीएम में भी 3 मेथड होते हैं, एक होता है ऑटोमेटिक कलेक्शन, एक होता है कोडिंग मेथड, एक होता है मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, तो आपको ऑटोमेटिक वाला नहीं यूज करना है क्योंकि ऑटोमेटिक वाला वो करना तो इजी होता है, एकदम कुछ करने नहीं है, जाओ सेटअप कर दो। लेकिन यहां पर डेटा की एक्यूरेसी थोड़ा मतलब ज्यादा विश्वसनीय नहीं है, कभी हो सकता है काम करे कभी ना करे। कोडिंग मेथड आता नहीं है तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन मेथड, सीधी सी बात। तो इनहांस कन्वर्जन फॉर वेब सेटअप करने जा रहे हैं, यूजिंग जीटीएम करने जा रहे हैं और मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन से करने जा रहे हैं। ठीक, अब अच्छा मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन में भी 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, हैं? ठीक है, चलो तो अभी हम बनाएंगे तो हम समझेंगे डिटेल में और थोड़ा, है ना, अभी क्योंकि हम ज्यादा समझेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होगी। जब हम जीटीएम के थ्रू बनाते हैं ना तो इसमें भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है आपका स्टैंडर्ड मैनुअल, मैनुअल 2 तरीके के होते हैं। मैनुअल में पहला मैनुअल क्या है, स्टैंडर्ड मैनुअल इनहांस कन्वर्जन, और दूसरा होता है मैनुअल इनहांस कन्वर्जन विद यूजर प्रोवाइडेड डेटा इवेंटेड। ये समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखो आप समझ लो, अभी हम इसको, इसका नाम याद रखना, मुझे याद नहीं रहता है तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो हमने समझा इनहांस कन्वर्जन 2 तरीके के होते हैं, फॉर वेब एंड फॉर लीड। क्लियर। और वेब कितने तरह से हम सेटअप कर सकते हैं, 3 तरीके से। कौन कौन सा, जीटीएम की मदद से, गूगल एड्स एपीआई की मेथड से और टैग की मेथड से। तो आपको तो ये सबको पता है ना कि हम जीटीएम प्रिफर करते हैं, तो खत्म बात ना यहीं पर। अब जीटीएम से अगर हम सेटअप करेंगे तो 3 मेथड होते हैं, कौन कौन से, ऑटोमेटिक, मैनुअल और कोड। ठीक, तो हम कौन सा यूज करेंगे, अपना याद रखो, बस खत्म बात, मैनुअल। अब मैनुअल में भी 2 तरीके के होते हैं, कौन कौन से मैंने आपको बताया, एक होता है स्टैंडर्ड मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन और एक होता है मैनुअल
तो यहां पर यूजर प्रोवाइडेड डेटा याद रखो आप, एक हो गया स्टैंडर्ड और दूसरा हो गया यूजर प्रोवाइडेड डेटा। दो मेथड से हम मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ये पिक्चर से आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। कितनों टाइप के हो सब याद हो गया। इनहांस कन्वर्जन दो तरह के होते हैं, वेब और लीड। वेब को हम 3 तरीके से सेटअप करते हैं, उसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जीटीएम। इसमें भी 3 तरह के होते हैं, मैनुअल, ऑटो एंड कोड। तो हम यूज करेंगे मैनुअल, और मैनुअल में भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड और दूसरा होता है विद यूजर प्रोवाइडेड डेटा। तो देखो अब ये वाला जो है स्टैंडर्ड वाला, ये हम एजेक्स फॉर्म में यूज करते हैं। कब यूज करते हैं? और ये आप यूज करते हो थैंक यू पेज वाले पे। जो आपका वेब पे कन्वर्जन हो रहा 2 तरीके से होता था ना, एक होता था एजेक्स वाला और दूसरा होता था थैंक यू पेज। तो जब भी आप एजेक्स फॉर्म वाले को यूज करोगे तो आप स्टैंडर्ड मेथड को यूज करोगे, और जब आप यूजर प्रोवाइडेड डेटा को यूज करोगे, ये कब करोगे? जब आपका थैंक यू पेज बना होगा। क्या कह रहा है कि अगर कस्टमर जो आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दे रहा है, ये कन्वर्जन इवेंट जो आपने सेटअप करा है उसी पेज पर है, दोनों सेम पेज पे हैं, यहीं पर कन्वर्जन सेटअप है, यहीं पर यूजर डेटा दे रहा है, तब आप इस मेथड का यूज करोगे। लेकिन अगर आपका कन्वर्जन इस पेज पे सेटअप है, थैंक यू पेज पर, और यूजर डेटा यहां पर दे रहा है, तो दोनों अलग अलग हो गए ना। यूजर यहां पे फॉर्म भरेगा, उसके बाद थैंक यू पेज पर जाएगा, और कन्वर्जन आपका यहां सेटअप है। तो ऐसे केस में हम क्या यूज करते हैं? मैनुअल इनहांस कन्वर्जन विद यूजर प्रोवाइडेड डेटा इवेंट टैग। ठीक है, सो चलो इसको अब हम सेटअप करते हैं। Fearless.